आप लोग अभी उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर सुन रहे थे और उत्तम मार्दव धर्म के लिए आप लोग ग्रंथों से पढ़ते आए हैं। अभी तक तो आप पढ़ते आए थे, लेकिन ये आप सबका या हम सबका सौभाग्य है कि साक्षात उत्तम मार्दव धर्म का उदाहरण पढ़ने नहीं पड़ रहा है, देखने को मिला है। वो कैसे मिला है वो अभी आपको महाराज जी ने बताया था। अभी तक तो आप लोगों ने ग्रंथों में पढ़े थे, लेकिन साक्षात उदाहरण तो पंचम काल में देखने को मिला है। वो आचार्य ज्ञान सागर जी का था कि मान को उन्होंने कैसे गलाया। आज इतनी सरलता से कोई व्यक्ति अगर हो कि मान को गला सकता है तो कोई नहीं गला सकता, क्योंकि मान के बारे में क्या कहा जाए और क्या कहें। मान को अगर उल्टा कर दिया जाए तो वो क्या बताता है, क्या कहता है? सिर्फ एक आ के पीछे उसके एक शब्द अक्षर कर दो, कितना फर्क है दोनों में, मान और नमः। एक शब्द से नीचे की तैयारी हो जाती है और उसी शब्द से ऊपर जाने की तैयारी हो जाती है। फर्क कितना है? शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ जब उसका निकालो तो अलग अलग अर्थ हो जाता है। लेकिन संसारी प्राणी है, मान के बसीभूत होकर क्या क्या कर नहीं कर बैठता। जो उसको नहीं करना चाहिए वो गलतियां भी वो कर बैठता है। क्यों? सिर्फ एक मान के लिए कि मैं कौन, मैं कौन है, मैं आखिर है कौन? कभी जानने का पुरुषार्थ किया, कभी जानने का प्रयास किया कि जो मैं है कौन? कहने वाला मैं है या जो कहलवा रहा है कि वो मैं है? आखिर मैं है कौन? अपने आप से पूछना कभी, मैंने ऐसे किया कि मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। करने कौन जा रहा है? मैं जा रहा है या मैं जा रहा हूँ? कौन जा रहा है और कर कौन रहा है और कराने वाला कौन है? अच्छा होता है तो किसका और बुरा होता है तो किसका? अच्छा करने वाला भी मैं है और बुरा करने वाला भी मैं है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक ही मैं, उस मैं को ही तो मिटाना है, और जो मैं को मिटा लेता है, मिटा देता है, वही तो मैदान में जाता है। मैदान शब्द अपने आप में बता रहा है मैं दान। जिसने मैं का दान कर दिया है वही तो मैदान में जा कर के खेलता है, कूदता है। वो कैसे खेलते कूदते हैं? जो अभी तक अनंत सिद्ध हो चुके हैं, उन्होंने मैं का दान किया था तो मैदान में जा कर के खेले थे। मैदान में जा कर के खेलना पहलवानों का काम नहीं रहता। पहलवान भी खेलते मैदान में, लेकिन वो भी जब मैं की बात आती है तो हार जाते हैं। हारते कि नहीं हारते? क्योंकि आप लोग मैदान बहुत देखते हैं, क्योंकि मैदान में खेलते भी हैं। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले कुछ हुआ था मैदान में, 2-3 दिन पहले कुछ मैदान में हुआ था और कल रात भी मैदान में कुछ हुआ था। कौन जीता था मैदान में और कौन हारा था? समझ रहे हैं कि खोलें? एक पक्ष विरोधी था, एक पक्ष दूसरा था। दोनों पक्ष आमने सामने थे। कहाँ थे वो? कमरे में थे कि मैदान में? समझते लगता है, सब समझदार हैं, तो खोलने की आवश्यकता नहीं है। खोलें, क्योंकि हो सकता पीछे वाले नहीं समझ पा रहे हों, नहीं समझ पाए। जब दो पक्ष अर्थात एक इस तरफ बाल है, एक उस तरफ बाल है, एक पहले बैटिंग करता है, दूसरा बॉलिंग करता है, वो मैदान था। एक पक्ष पहले बैटिंग करता है, वो भी कहता कि मैदान में मैं भी हूँ। जब वो अपनी पारी पूरी खेलता है, फिर बाद में कहता मैदान में मैं भी हूँ। अब दोनों
किससे लड़ रहे हैं? दोनों के पास एक एक चीज़ है, एक के पास गेंद है, एक के पास बैट है, बल्ला है, दोनों को लड़ना है। अब देखो कौन किसको गिराता है और कौन किसको हराता है। दोनों अपनी अपनी बारी से पूरी ताकत लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि मुझे जीतना है, मैं आज जीत के दिखाऊंगा। वो कहता मैं जीत के दिखाऊंगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ना मैं जीतता हूँ ना मैच जीता हूँ। कौन होता है? बीच वाला हो जाता है। तो हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं वो भी मैदान में उतरे थे, लेकिन कौन से मैदान में उतरे थे वो आप लोग सब जानते हैं। और इस मैदान में उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता, जब कहीं जा कर के मैदान में उतर पाते हैं। आप लोग जब मैदान में उतरते हैं तब क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्योंकि दूसरे को थोड़ा सा नीचे दिखाना है। लेकिन जब हमारे तीर्थंकर मैदान में उतरते हैं तो वो कहते कि जो नीचे है हमें उनको भी ऊपर उठाना है। जब वो ऊपर उठाते तो उनका मान नीचे आ ही जाता है। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैंने इनको उठाया है, वो ये कहते कि मेरा ही कर्तव्य था तो मैंने अपना कर्तव्य किया है, क्योंकि जो चाहता है कि मैं हूँ जैसा वैसे सब बन जाए, ये भावना हर किसी के अंदर नहीं होती। और एक बार शांतिनाथ पुराण शायद जब घर में थे तब पढ़ा था, तब उसमें पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा क्रोधी, मानी, लोभी कौन होते हैं? तो उसमें कहा सबसे ज़्यादा क्रोधी हैं तो वो मुनि महाराज होते हैं, सबसे ज़्यादा लोभी हैं तो मुनि महाराज हैं, और सबसे ज़्यादा रागी हैं तो मुनि महाराज हैं, और सबसे ज़्यादा मानी हैं तो मुनि महाराज हैं। ये चारों कसाई के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं कहे, ये चारों कसाई कहा कि चारों मुनि महाराज सबसे ज़्यादा क्रोधी होते हैं। अब क्रोध दिख रहा है क्या? कहाँ दिख? किसी को आ रहा है क्रोध? तीनों बैठे हैं, किसी को क्रोध आ रहा है, मान आ रहा है, लोभ दिख रहा है, राग दिख रहा है, क्या दिख रहा है आखिर आप लोग को? लेकिन कहा है कि सबसे ज़्यादा इनके पास क्रोध होता है, सबसे ज़्यादा मान है और सबसे ज़्यादा लोभ है, राग, चारों चीज़ इनके पास है। लेकिन होते हुए भी ये उनसे ऊपर उठे हुए हैं। क्यों उठे हुए हैं? थोड़ा सा सोचो, विचार करो कि क्रोधी कैसे हो सकते हैं और मानी कैसे हो सकते हैं। क्रोध तो सामने दिखता है, सभी के अंदर क्रोध बैठा है। ऐसा नहीं कि आप लोग के अंदर क्रोध नहीं है, क्रोध भी है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा अभी आपके लिए? और देखा जाए तो क्रम उल्टा रखा है, पहले मान होना चाहिए था, फिर बाद में क्रोध होना चाहिए था। कभी शंका है तो पूछ लेना कि ऐसा क्यों? क्योंकि क्रोध आपके अंदर भी है और मान का साय भी आपके अंदर है, लेकिन क्रोध आता कब है? जब मान को थोड़ा सा धक्का लगता है। और जब धक्का नहीं लगता तब तक क्रोध आता क्या? नहीं आता। जब मान को धक्का लगता है तो थोड़ी सी गाड़ी खिसक जाती आगे तो वो बाहर दिखने लगता। कौन दिखता है? क्रोध दिखता है, मान नहीं दिखता। उस समय क्रोध दिखता है कि क्रोध आपकी आंखों में झलक आया। तो गुरुजी ने खाई को लिखा है, आंखें लाल हैं, मन अंदर, दोनों में दोषी कौन? आंखें लाल हैं आपकी, मन अंदर है, दोनों में दोषी कौन है? किसकी गलती, किसकी सजा किसको मिल रही है? आंखें लाल हो गई, समझ में आ कि आपके अंदर क्रोध चल रहा है, क्रोध भवक रहा है कि आपकी आंखें बता दी, लेकिन किसके कारण हुई? किसके कारण हुई? मान के कारण। अब दोषी किसको दिया जाए? मान को दोष दिया जाए कि क्रोध को दोष दिया? किसको दोष दिया जाए? फिर मान को दोष दें तो आंखें लाल क्यों हो गई? फिर ये तो शरीर में आपकी कैसे हो गई लाल? दोषी कौन आखिर दोनों में? तो कहा दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। तो कैसे जुड़े हुए हैं? जब आप माचिस जलाते हो, एक तीली लो तो कैसे जलती हो? जब तक उसको घर्षण नहीं होगा तब तक जलेगी नहीं। तो ये क्रोध है, एक मान है, जब तक उसको आपने तीली को उस पर ऊपर रगड़ना नहीं तब तक जली नहीं वो। तो एक दूसरे से लगे हुए। अब दोष दो तो किसको दोष दोगे? माचिस को दोष दो, तीली के दोष दो, किसको दोष दो? तो दोष अगर नहीं देना तो स्वयं को बचना पड़ेगा कि मैंने अलग हो जाता हूँ।
लेकिन ये बात अलग होने की नहीं आती। जब क्रोध की बात आती है तो बिल्कुल नाक पे रखा रहते बोलते, ऐसे ही बोलते कि नाक, क्रोध तो बिल्कुल इनकी नाक पे ही रखा रहता है। तो उस क्रोध को कैसे समन किया जाए? तो उस क्रोध को समन करने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि जब आप किसी से कुछ कहते हो, बोलते हो, क्रोध कब आता? तभी आता है आपने किसी से कुछ कहा और उसने वो आपका कार्य नहीं किया, तब आपको क्रोध आता है कि पहले आता है? जब आपने किसी से कार्य करने के लिए आपको एक कार्य करना है, उसने वो कार्य नहीं किया, तब आपका क्रोध भभक उठता है। उस समय आपको चिंतन, थोड़ा सोचने का विचार मिलना है कि आपको सोचना है कि मैं जिससे कह रहा हूँ आखिर वो मेरा है कौन? नौकर है क्या? हमसे छोटा है क्या? छोटा तो भी चल जाएगा, लेकिन आदेश किसको दिया जाता है? साधारण को आदेश दिया जाता है कि नौकर को आदेश दिया जाता है? जैसे मान लो आप लोग घर में हैं, गृहस्थ, तो गृहस्थ को उदाहरण दे देता हूँ। जब आप दुकान से घर जाते हो और आपकी धर्म पत्नी थोड़ा सा थाली लगाने में लेट हो जाए और आप थोड़ा सा जोर से बोल दो, थाली आपके सामने आ जाती है, थोड़ी देर बाद आती है, तो उस थाली का क्या होता है? सुदर्शन चक्र बनता है। बनता कि नहीं बनता? बनता है, क्योंकि आप पीछे वाले बता सकते हैं, क्योंकि घर में उनको रहना पड़ता है। और सुदर्शन चक्र किसके पास था? श्री कृष्ण के पास था। तो सुदर्शन चक्र कैसे बनता? थाली को ऐसे उठाते और ऐसे ही फेंकती है वो के ऊपर। आखिर आपने जिससे कहा वो तुम्हारा कौन था? गुस्सा आपने उतारा किस पर? भोजन के ऊपर गुस्सा उतारा कि अपनी धर्म पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारा? अगर धर्म पत्नी के ऊपर गुस्सा उतारा तो भी गलत है, और भोजन के ऊपर गुस्सा उतारा तो भी गलत है। कम से कम पहले भोजन कर लेते, फिर बाद में गुस्सा उतार लेते तो अच्छा था। तो भोजन भी खराब नहीं होता और आपकी जो गुस्सा थी वो शांत हो जाती। लेकिन दोनों और ज़्यादा हो गई। तो हम जिसको आदेश दे रहे हैं वो आखिर हमारा है कौन? जैसे मैं हूँ वैसे ही तो वो है। सिर्फ इतना ही तो सोचना है, लेकिन इतना सोचना बहुत कठिन होता है, नहीं सोचा जाता कि जिसको हमने आदेश दिया है वो आखिर कौन है, मैं या कोई और है। और वैसे देखें तो हर शब्द के दो विपक्ष होते हैं, एक ना कोई विपक्ष होता है। मैं है तो हम भी हैं, तुम हो तो हम भी हैं, लेकिन एक आप शब्द ऐसा है जिसका कोई विपक्ष नहीं है। हो तो बताओ? आप लोगों ने हो सकता पढ़ा होगा, क्योंकि हम तो पुराने ज़माने के पढ़े हैं, आप लोग नए ज़माने के पढ़ने वाले हैं। है कोई ऐसा शब्द जो आपके साथ विपरीत में कोई खड़ा होता है? हम हैं तो तुम खड़ा है, लेकिन आप शब्द के साथ बताओ कौन सा शब्द जो उसके विपक्ष में खड़ा कि मैं हूँ? तो जब आप शब्द किसी से कहोगे तो आपको क्या कहेगा? वो तुम कहेगा कि आप कहेगा? जब हम किसी के लिए आप शब्द से संबोधन करेंगे तो सामने वाले हमें भी आप कह के संबोधन करेगा। तो लड़ाई होगी या बैठेगी? मान कसाय ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? तो मान कसाय को क्या करना है? समन करना है, क्योंकि एक दिन क्रोध के लिए मिला था तो कल का दिन तो चला गया। अब एक दिन मान के लिए मिला है तो वो भी चला गया, 4 बज गए हैं, अब बचा कितना सा समय? तो मान का भी हमारा दिन चला गया, तो कल आएगा, तीसरा दिन आएगा। ऐसे एक एक करके सारे दिन चले जाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन में आखिर अभी तक कितने दिन उतारे हमने ऐसे? कितने वर्ष होगा 10 लक्षण मनाते मनाते, लेकिन क्या हमारे अंदर मान की कसाय को समन करने का कोई उपाय आया? क्या नहीं आया। क्रोध करने को समन करने का कोई उपाय आया? नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा कोई बाहर जाके कुछ बोल दे, फिर देखो क्या होता है। यहाँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, यहाँ आपसे कोई थोड़ी चूक हो जाए तो यहाँ चुपचाप बैठा रहेगा वो। जैसे ही शटर के बाहर हो गए आप तो मैदान बन जाता है। आखिर किस कारण से? अगर सामने वाले ने मुझे नहीं बुलाया, नहीं पूछा मुझसे, तो मत पूछने दो। मान किसका होता और सम्मान किसका होता है? और हम तो फिर ये कहते, जिसने देव शास्त्र गुरु के लिए अपने को पूरा समर्पण जिसने कर दिया,
अब उसको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है कि अगर आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया तब आपको बुलाया जाएगा, और आपको अपने आप को आपने समर्पण कर दिया है तो आप बिना बुलाए आ जाओ कि मुझे किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तो अपना सिर चढ़ा दिया। लेकिन तो कहते हैं ना, श्रीफल चढ़ाने के लिए बुला जाते हैं, क्योंकि आपने नारियल चढ़ाना है। नारियल किसको चढ़ाना? जिसने अपने आप को नहीं चढ़ाया वो नारियल चढ़ाता है। इसने आपको चढ़ा दिया, वो क्या चढ़ाएगा? ना आगे रियल। हमने अपने आप को रियल में नहीं चढ़ाया, वास्तव में नहीं चढ़ाया, इसलिए हमें नारियल चढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है। जिसने अपने आप को चढ़ा दिया उसे नारियल चढ़ाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ सकती। क्यों नहीं पड़ सकती? क्योंकि उसने अपने मान को दबा करके रखा है कि तुम्हें हम ऊपर नहीं उठने देंगे। तो ऐसे वो मान कसाय का सबसे साक्षात उदाहरण था तो वो आचार्य ज्ञान सागर का था। तो बात कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा लोभी, क्रोधी, मानी, रागी, ये होते हैं चारों किसके पास होते हैं? ये मुनि महाराज के पास होते हैं। अब सबसे ज़्यादा क्रोधी कैसे होते हैं और क्यों होते हैं वो बता देते। जब कोई कुछ हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो अपने आप को क्रोध करते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों। मानते कि गलती से हो गया, और गलती से हो गया तो प्रायश्चित लेते आचार्य गुरुदेव के पास जाकर कि मैंने ऐसी गलती कर दी, प्रायश्चित दे दो। तो वो देख लेते कि प्रायश्चित कैसा है, लेकिन उसके बाद भी शिष्य कहता है कि नहीं, मुझसे गलती हुई, मुझे प्रायश्चित दे दो। कई बार निवेदन करता है, वो कहते कोई बात नहीं, का अवसर कर लेना, फिर भी निवेदन करता नहीं, मुझे तो प्रायश्चित चाहिए, क्योंकि मुझसे गलती हुई है, ये गलती मुझसे दोबारा ना हो, इसलिए प्रायश्चित मांगते हैं। लेकिन जब आचार्य महाराज प्रायश्चित नहीं देते हैं तब वो कहते कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो क्या करूँगा? क्या करूँगा? कौन से क्रोध करेगा? किसके ऊपर क्रोध करेगा? तो वो अपने ऊपर क्रोध करता है और बोलता है कि बेटा ध्यान रखना, तुमने गलती की है, इसकी सज़ा तुम्हें भोगनी, कोई दूसरा नहीं भोगा। तो क्या गलती की सज़ा क्या मिलेगी? सज़ा स्वयं को लेना है, फैसला तुम्हें स्वयं सुनाना है। तो आज हम संकल्प करते कि 3 घंटे तक यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। रात भर बैठेंगे, ठंडी लग रही है, बाहर बैठ जाएंगे। तुमने गलती की है, सज़ा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। तो ऐसे अपने आप को दंड देते हैं वो, इसलिए कहा क्रोधी हैं। और जब तक क्रोध कसाय नहीं होगी तब तक अंदर का मान गलता नहीं। तो अंदर के मान को गलाने के लिए वो अपने आप को सजा देते, क्रोध होते हैं। इसका एक संस्मरण सुनाते गुरु जी का। नवंबर 2015 की बात है, ठंडी का समय था। केस लॉन्च उन्होंने किए थे, उसके 2 महीने में केस लॉन्च करते हैं। अब सब महाराज आहार के लिए उठे, आहार से लौट कर के आए, कमरे में बैठ कर के इरियापद भक्ति कर ली। ठंडी के समय तो कहीं बैठ जाओ, ठंडी लगती है। तो महाराज सब ने निवेदन किया कि आप थोड़ा सा बाहर धूप में जा कर के बैठ जाओ। तो बोले क्यों बैठ जाऊँ, यहाँ अच्छे नहीं लग रहे क्या? ऊपर ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ कमरे में बैठे अच्छे नहीं लग रहे क्या? तो महाराज बोले कि ऐसी बात नहीं है, ठंडी का समय है, थोड़ा शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी। तो क्या जवाब देते हैं? अगर मैं शरीर को ऊर्जा दूंगा तो मैं सो जाऊंगा, कितना भी हो। क्योंकि जब आप लोग भोजन करते हैं तो एक नशा चढ़ता है और नशे में प्रमाद आता है। और उसी प्रकार अगर मैं बाहर जाके धूप में बैठ जाऊंगा तो शरीर गर्म होगा तो मुझे प्रमाद आएगा, और उस प्रमाद को मुझे आने नहीं देना, इसलिए मैं कमरे में जा कर के बैठूँगा, कमरे से बाहर नहीं निकलूँगा। ठंडी लगेगी, किसको लगेगी? शरीर को कि मुझे? शरीर को ठंडी लगेगी, लगने दो, क्या बात है। जिसको ठंडी ना, कोई ठंडी है ना गर्मी है, आत्मा का स्वभाव कुछ नहीं है। जब सबसे इनसे अलग है तो शरीर को मैं क्यों कुछ करूं? शरीर को तो सुखा के रखना है, जितना काम लेना है उतना काम कर लो, बाकी इसको छोड़ दो। तो क्रोधी हो गए। इसका एक संस्मरण और सुनाते, क्रोध कसायक ऊपर से। कहते जब क्रोध आता है, जब केस लॉन्च करते अपने महाराज तो गुस्से में करते हैं, कभी सहजता से नहीं कर पाते। जब अपने आप पे इतना गुस्सा लाते, जब पकड़ के खींचते हैं कि अपने बालों पे और अपने बारों पे कभी दया नहीं की जाती।
समझ में बात आई? अपने बालों पे और अपने बारों पे, बारों मतलब जो अपने साथ ही रहते ना, उन पर कभी दया नहीं की जाती। अगर अपने बालों पे हम दया कर देंगे तो केस लॉन्च नहीं कर सकते, और अगर हम अपने साथी वालों पे दया कर देंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ना देंगे। और आगे बढ़ना है तो दोनों पे कभी दया मत करो। सोच लेना कि दोनों चीज़ घातक हैं। अगर क्रोध नहीं करेंगे तो केस लॉन्च नहीं कर सकते, और साथ में मोह करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों पे कुछ नहीं करना, ना दया नहीं करना। तो 2011 की बात है, चतुर्मास डोंगरगढ़ का। आचार्य महाराज को उस समय बुखार आ रहा था, बहुत ज़्यादा बुखार था, और केस लॉन्च का समय उनका पूरा हो गया था, 2 महीने। तो सबसे कह दिया ईरापथ में आज कोई केस लॉन्च नहीं मांगेगा। जो जिसको करने थे, तारीख पता थी, तो सब महाराज से कह दिया कोई केस लॉन्च नहीं मांगेगा। उनको याद नहीं दिलाना कि केस लॉन्च करना है, लेकिन उनको तो याद था कि केस लॉन्च करना है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है मत मांगो, बाप तो बाप होता है, बेटा कितना तो कुछ करने की कोशिश करे, लेकिन बाप से आगे नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं। सुबह वक्त हुआ, उस समय बुखार था, तो प्रसाद साई को बुलाया, बोले रखो कहाँ है। वो संकेत की भाषा चलती उनकी, समझ गया, क्योंकि वो पहले ही से लेके खड़े थे वो हाथ में, कि मालूम कि ये मांगेंगे, वो देनी पड़ेगी। तो महाराज को रोक के रखा दरवाजे पर, आप राख लेकर के अंदर नहीं जाओगे। लेकिन वो कहाँ किसकी सुनने, उन्होंने कहा के रख दो। 104 डिग्री बुखार में उन्होंने अपने हाथ से केस लॉन्च किए थे। ये क्रोध किया अपने ऊपर। बुखार किसको आ रहा है? शरीर को बुखार आ रहा है, आत्मा को बुखार नहीं आ रहा। मेरी आत्मा तो अजर अमर। ऐसे क्रोध में उन्होंने पूरे अपना केस लॉन्च किया था। उन्होंने कहा उपवास है, उपवास तुम करेंगे, समय हो गया है, तो समय में हम कोई अपना एडजस्ट नहीं करेंगे, जो है तो है। कितनी गुस्सा उन्हें अपने अंदर लाई होगी, तब जा कर के केस लॉन्च किया होगा। किसी को अगर 100 बुखार भी आ जाता है तो 2 लोग उठाने के लिए चाहिए पड़ते, कि उठने की हिम्मत ही नहीं है। वो कहाँ 104 बुखार में अपने हाथ से उन्होंने केस लॉन्च कर, कितना अपने आप को उन्होंने गुस्सा क्रोध भरा किया होगा शरीर अपना। एक क्रोध ही होते मुनि महाराज। अब इसके बाद है मानी होते, सबसे ज़्यादा मानी क्यों होते हैं? क्योंकि मुझे तीर्थंकरों का लिंग मिला है, तीर्थंकरों का जो आचरण तीर्थंकरों ने किया है, ऐसा मुझे वो मार्ग मिला। इस मार्ग का मुझे अपने आप पे घमंड है, कि इसके अलावा कोई उत्कृष्टता वाला कोई मान नहीं है, मार्ग नहीं है जो मुझे वहाँ तक पहुँचा सके। इसलिए मुझे जो जैन धर्म है वो सबसे अच्छा उत्कृष्ट है, इसलिए मुझे अपने धर्म पे मान है। इसके बाद है राग। सबको अब राग होता है, किसी को किसी से राग होता है, किसी को किसी से राग होता है। महाराज को किससे राग होगा? कैसे राग करते होंगे? तो इसलिए कहा कि उन्होंने कि वो अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, इसमें वृद्धि कैसे हो, वो इस बारे में सोचते रहे, तो उनसे राग करते रहते कि हमें अपने तीनों चीज़ों को उत्कृष्टता प्राप्त करनी है, इसलिए वो रागी हैं। इसके बाद और कौन सा होगा? तीनों, क्रोध, मान, माया। माया का अर्थ है एकत्रित करना। तो जो तीर्थंकर आचार्य होते हैं वो अपने समूह को बढ़ाने के लिए एकत्रित करते रहे। जितना शिष्य मंडली जुड़ती जाए, सबको जोड़ते जाते, संग्रह करते जाते, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि ये मेरे शिष्य हैं, मेरे द्वारा एकत्रित हुए हैं, मैं निमित्त बना हूँ, ये सारे के सारे एकत्रित हो गए। लेकिन मैं कहूँ कि ये मेरे शिष्य हैं तो कभी नहीं कहते। आप अपना गुरु स्वीकार करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे शिष्य हैं। जब वो संग्रह हो गया, कितना संग्रह हो गया, तो कहा वसुवैद्य कुटुंबकम, कि सारी ज़मीन मेरी परिवार है। ऐसे वो सबसे ज़्यादा लोभी है। लेकिन लोभी उनका उद्देश्य क्या है? कि जिस प्रकार तीर्थंकर आगे हो गए, अपना कल्याण किया, उसी प्रकार जितने जीव हैं ये सारे अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर अपना कल्याण कर, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लोभी हैं। अब लोभी आप लोग हो कि ऊपर बैठने वाले? कौन लोभी है? लोभी दोनों है, आप भी लोभी, हम भी लोभी हैं, लेकिन दोनों के लोभ में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन एक लोभ जो है वो ऊपर ले जाएगा और एक लोभ है वो नीचे ले जाएगा। अब कौन सा लोभ आप लोग करना है?
ये आप देख लो। लेकिन ये लोभ कब हो सकता है? जब आपके अंदर मान कसाय ना हो। मान कसाय अगर आपके अंदर होगी तो आप कभी ये लोभ नहीं कर सकते। मान कसाय होगी तो आप धन का संचय करने का पुरुषार्थ करोगे कि सामने वाले को नीचे कैसे दिखाना, कैसे इसको नीचे गिराया जाए, इसकी संपत्ति अपने पास बटोर कर खिलाओगे। कितना एकत्रित करोगे? तो आगम में कहा है कि मनुष्यों के ग्रस्तों के लिए परिग्रह ना करो, परिग्रह अपने पास बिल्कुल मत रखो, लेकिन संग्रह जितना कर सकते हो उतना संग्रह करो। आप बोलो महाराज आप क्या बता रहे, क्या सुना रहे? परिग्रह के तो मना किया है, लेकिन संग्रह के लिए कभी किसी आचार्य, किसी तीर्थंकर, किसी भी आगम में मना नहीं है कि आप संग्रह नहीं करो। जितना संग्रह कर सकते उतना संग्रह करो, लेकिन परिग्रह अपने पास तिल तो स्मार्ति भी नहीं रखना। परिग्रह रखोगे तो नियम से नीचे जाओगे, संग्रह करोगे तो ऊपर जाओगे। ये बात समझ में नहीं आ रही होगी? आ रही? बताओ किस किस को समझ में नहीं आ रही? सबकी समझ में आ रही कि परिग्रह करने के लिए तो मना किया है, लेकिन संग्रह के लिए मना नहीं किया। ऐसा क्यों आखिर? दोनों में अंतर क्या है? लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो संग्रह किया जाता है वो स्वयं के लिए कभी नहीं किया जाता। संग्रह जो होता है वो पर के लिए होता है, लेकिन परिग्रह जो होता है वो स्वयं के लिए होता है। परिग्रह रखोगे तो नियम से नरक में जाओगे, और संग्रह करोगे तो स्वर्ग जाओगे। बात थोड़ी सी हजम नहीं होती। आप लोगों से हो रही है? हो रही है? नहीं हो रही होगी कि संग्रह और परिग्रह में अंतर। संग्रह जब भी होता है उसमें कोई मूर्छा भाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2 साल पहले आप लोगों ने देखा है कि जिन्होंने संग्रह किया था उन्होंने सब कुछ खोल दिया, जिसको जितना चाहिए उतना ले जाए, मेरे इस पर कोई आपत्ति, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जिनके पास परिग्रह था वो कहते मुझे और दे दो, मुझे अभी आवश्यकता है। सिर्फ 2 साल आप अपने अतीत देख लो, ज़्यादा दूर नहीं जाना। जिनके पास था उन्होंने पूरा खोल लिया, जितना चाहिए उतना ले जाओ। 2 साल पहले क्या हुआ था? उस समय स्थिति क्या थी? ऐसे ऐसे लोग हुए थे। एक शायद सूरत की घटना है, आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहाँ के एक सेठ थे, उन्होंने देखा कि आसपास के गांव के लोगों को बहुत समस्या है, तो उन्होंने क्या किए, इतने बड़े डिब्बे खरीदे, उसमें चावल भरे, और हर डिब्बे में उन्होंने 15-15 हज़ार रुपये रखे, और गाड़ी में भर करके 2 किलोमीटर दूर गांव से बाहर खड़ी कर दी गाड़ी, और कह दिया जिसको चाहिए आवश्यकता है वो गाड़ी से जा कर के ले आए। अब जिसको आवश्यकता वो लेकर गया, जब लेकर के लौट कर के आया, उसने जब डिब्बा खाली किया तो उसमें से पैसे निकलते। ये कहलाता संग्रह। संग्रह तो किया, किसके लिए किया? दूसरों के लिए किया। वो चाहते तो आप स्वयं जाकर के दे सकते थे, लेकिन जाकर के देते तो उनकी मान कसाई की पुष्टि हो जाती, लेकिन वो मान कसाई से दूर थे कि मुझे मान कसाई की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो एक कर्तव्य था, मैंने संग्रह किया, कम से कम किसी के काम में तो आया वो। ऐसे आज कौन है आखिर? तो इसलिए परिग्रह के लिए मना किया, संग्रह के लिए मना नहीं किया। जितना संग्रह करना है उतना संग्रह कर लो आप लोग, लेकिन परिग्रह के नाम से अपने पास कुछ मत रखना। अब किसके नाम से रखेंगे? बच्चों के नाम से? किसके नाम से रखोगे? जिसके नाम से रखोगे उसका हो जाएगा, आपका तो कोई स्वामित्व रहेगा ही नहीं। बच्चों के नाम से रखोगे, जब तक बच्चे नहीं करेंगे, चिड़ैया नहीं बनाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते क्या? अधिकार है बैंक में ऐसा है कि पैसा हम जमा करें आपके नाम से तो हम निकाल सकते क्या? क्यों? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चों के नाम से जमा करते जाएं और जब निकालने की बारी आए तो कहे कि ये बच्चे को बुला करके लाओ, तब निकाल पाएंगे। तो आपने जो धन संग्रह किया उसका लोभ ही आपने किया, तो लोभ के कारण आपको समस्या जा सकती। इसलिए लोभ कसाय से बच जाओगे आप तो समझ लेना सबसे बच जाओगे। और लोभ पाप का बाप बखाना, क्योंकि आज विषय तो नहीं है लेकिन वो बीच में आ गया। मूल में तो कौन सा धर्म है आज? मान कसाय।
मान कसाय को समन करना का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने से नीचे वालों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। नीचे वालों को देख करके चलोगे तो आपके पास कभी अभिमान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझसे अच्छे, हमसे, नीचे वालों से हम तो अच्छे हैं, लेकिन ऊपर वालों को देखोगे तो समस्या जाएगी। तो आपको ऊपर वालों को नहीं देखना, नीचे वालों को देखना। और नीचे वालों को देख करके ये विचार नहीं करना कि इनको मैं दबा के रखूँगा, नहीं, इनको मैं अपने जैसा कब बना लूँ, ये भाव आपको अपने अंदर लाना कि हे भगवान, कि इनको कुछ ऐसा कर दे, मुझे कुछ ऐसा दे दो कि मैं इनको अपने जैसा बना करके इनके साथ अपने ले चलूँ, इनका मार्ग प्रशस्त हो, मैं अपना मार्ग प्रशस्त कर सकूँ। समय आपका हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।